आपका स्वागत है। केंद्रीय लोकशाही न्यूज़ और मराठा न्यूज़ चैनल हम दो साथ में यहाँ पर आए और नांदुरा अर्बन में हैं। नांदुरा अर्बन बैंक के अंदर आपको एक लावी दिखा रहे जो यहाँ पर है। ये जो घटना यहाँ पर जो पैसों का अपहरण हुआ, अकाउंट में से जो गए, तो उसके बारे में हमें साहब से पूछी कि सर आपके अकाउंट में से एक जगह से ट्रांसफ़र होता नहीं, 3-4 जगह से विड्रॉल होता, एक ही जगह से विड्रॉल होता नहीं, और इसके अंदर आपके कर्मचारी भी 5-6-7 है। तो कर्मचारी के ऊपर आपने कार्रवाई भी नहीं हुई और हमको आपसे वो जो यादी है जिसके अकाउंट में गई, हमें वो यादी चाहिए। वो यादी मैं तो पहली बात आपको बताना चाहता कि ये जो हुआ, ये हमारे बैंक के जो आईटी ऑफिसर है उनको बैकएंड के एक्सेस थे सिस्टम के, उन्होंने उसका दुरुपयोग करके बैंक के ही अकाउंट में से पैसे कुछ लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और इसमें डिपॉजिटर का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। और ये जो फाइनेंशियल में जो प्रॉफिट हुआ है बैंक को, उसमें से नुकसान बैंक ने कवर करके बैंक ने प्रॉफिट निकाला है 3 करोड़ 38 लाख रुपए। और जो भी गुनहगार है उनके खिलाफ बैंक ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दिया है। और ये सब जो इंक्वायरी है आर्थिक गुन्हे शाखा बुल्ढाना ने अपने हाथों में लिया है। और जिन जिन लोगों के अकाउंट में पैसे गए तो पूरे पैसे की रिकवरी कानूनी तौर पे और बैंक के तौर पे बैंक को जो करते आता है वो करेंगी और इसके बारे में बैंक आगे की कार्रवाई कर रही है। सर आपके अधिकारी जो उसके अंदर 5-7 जो इन्वॉल्व है, इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? नहीं, अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है 5-7। एक मिनट, अधिकारी केवल एक इन्वॉल्व है और बाकी एक मिनट सर, आप हमारी बात प्रश्न हुई। एक अकाउंट से विड्रॉल होता है क्या? एक अकाउंट से विड्रॉल होता है? कैसा होगा? ये अकाउंट में अगर से डाले तो 3 जगह 4 जगह जाता है, उसके बाद ये जो 4 लोगों की साइन लगती है सर उसको। ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र में कोई किसी की साइन की ज़रूरत नहीं रहती। वो आईटी ऑफिसर रहने के कारण उसने हमारे बैंक का जो अकाउंट था दूसरे बैंक में, उसमें से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। और आप जो बाकी लोगों के बारे में बोल रहे हैं 4 लोग, उनको भी पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस करने वाली है। पुलिस लोगों ने हमको बताया है कि वो उनको लिखित में उनको नोटिस भेज के उनके ऊपर कार्रवाई करने वाले हुई नहीं ना अभी तक। आपके अधिकारी तो आप यही है ना ऑफिस में? कौन से अधिकारी? जो 4 लोगों के नाम नहीं, वो अधिकारी यहाँ पे एक भी नहीं है। एक अधिकारी को अरेस्ट किया है और बाकी जो 4 लोग हैं उनको बैंक ने शोकॉज नोटिस दिया है और उनको भी पुलिस जल्दी अरेस्ट करने वाली है। वो कोई भी बैंक में आई। अच्छा, तो सर ये जो यादी के नाम जो जिसके अकाउंट में पैसे गए, आप वो यादी इश्यू क्यों नहीं कर रहे पत्रकार लोगों को? पत्रकार लोगों को हमने पुलिस में दिया है, वो पत्रकार लोगों को हम इश्यू नहीं कर सकते। पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है। क्यों सर? पुलिस तो आज तक के 2 ही आरोपी को नहीं, वो आप पुलिस को पूछिए। वो तो बाकी अधिकारी क्यों नहीं, दूसरे आरोपी क्यों नहीं आ रहे? आपके अधिकारी दूसरे आरोपी क्यों नहीं अटक हो रहे? उसमें एक ही अधिकारी शामिल है। एक है, बाकी 4 है। वो बाहर है बैंक के, वो फरार है। तो फरार है कि सर। तो आप यादी हमको दो, हम एसपी साहब को देते हैं। एसपी साहब की तरफ ऑलरेडी यादी गई है, लेकिन हमें भी चाहिए ना। आपको नहीं दे सकते क्योंकि पुलिस का वो जो कार्य है पुलिस तो इसके अंदर इन्वॉल्व है ना, जबकि बचा रही है ना पुलिस। कैसे बचा? क्यों आपके अधिकारी पकड़े नहीं, दूसरे लोग पकड़े नहीं, एक आपका कर्मचारी, 2 आरोपी और पकड़े? आप पुलिस से पूछ सकते हो बात कि इसका जवाब आपको पुलिस डिपार्टमेंट देगा। ये तो हम मान्यता करते हैं कि आपको पब्लिक के पैसे भरपाई कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक आपने सस्पेंड ऑर्डर नहीं निकाले। सस्पेंड ऑर्डर की जो सस्पेंड ऑर्डर की एक प्रोसेस रहती है, हमको पता प्रोसेस रहती है, तो उसका ऑर्डर निकाले। ऐसा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू है। जो शर्मा जो है उसको ऑटोमेटिकली जो बैंक का स्टाफ 48 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट रहता है, उसको ऑटोमेटिकली उसके ऑर्डर में ही लिखा रहता है कि तुम्हारी सर्विस चले जाएंगे करके। उसको 48 घंटे से ज़्यादा समय। बाकी ये जो 4 है, बाकी वो क्या बोलते हैं अपन, भूमिगत है मराठी में जिसको बोलते हैं। जब वो बाहर आएंगे पुलिस पकड़ेंगे उनको। पुलिस पकड़े तो आपकी बैंक कोई कार्रवाई नहीं करेगी? हमारी बैंक ने वापस ले ली। हमारी बैंक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके उनको सस्पेंड करने वाली है। अभी सस्पेंड ऑर्डर निकाले नहीं आपने? इंक्वायरी की, उनको शोकाज नोटीस दिए बैंक ने। बँकेतले किती कर्मचारी इन्व्हॉल्व आहेत तरी सांगा? बँकेतले प्रतीक शर्मा पकडून 5 लोक आहेत. प्रतीक शर्मा धरून 5 लोक. तर आजपर्यंत त्यांच्यावर कुठल्या प्रकारची कशी कारवाई झाली? प्रतीक शर्माला अरेस्ट केलेला आहे. बाकी पोलीस यंत्रणेची तपास सुरू आहे. पोलीस यंत्रणामध्ये पोलिसांना जे त्याच्यामध्ये त्याचं त्यांना अरेस्ट करते. त्यांना अरेस्ट करणं तर बँकेचं काम नाही ना. किती पैसे गेले सर? 5.45. 5 कोटी 45. हे कोणत्या महिन्यात गेले आणि केव्हा गेले? याचा उलगडा मार्च महिन्यामध्ये झाला आहे 27 तारखेला आणि जानेवारी महिन्यापासून हे जात होते. ऑनलाईन ट्रान्सफर तो करत होता, त्याला ॲक्सेस होते.
बँकेचा पूर्ण उलगडा केव्हा लक्षात आला? बँकेचा पूर्ण उलगडा लक्षात आला 27 तारखेला, 27 मार्चला. त्याच्यानंतर सर्व हे बिंग फुटलं यांचं. त्याच्यानंतर यांचं बिंग फुटलं, त्यांचे मोबाईल फोन जप्त केले आहेत, ते पोलिसांच्या ताब्यामध्ये आहे आणि त्यांच्या ताब्यामध्ये आहे. आणि सगळं जे 4 कर्मचारी आहेत त्यांच्यावर डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीची नोटीस त्यांना दिलेली आहे. त्यांचं उत्तर ते देतील 3 दिवसात आणि नंतर त्यांना नोकरीवरून काढण्यात येईल. आणि त्यांच्याकडनं पूर्ण सहकारी कायदा कलम 88 नुसार त्यांच्या ज्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्या सगळ्या जप्त करण्यात येतील. नाही, त्याच्या नसतील त्याचे वारस. साहेबांशी आमचं बोलून झालं आहे. साहेबांनी अशी माहिती दिली की बँकेच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांचे मोबाईल जप्त करून घेण्यात आले. प्रतीक शर्माला अटक झालेली आहे. तरी बँकेचे 4 कर्मचारी अजून त्यांचा कुठल्याही प्रकारचा काही पत्ता नाही. पोलिसांनी 2 आरोपी पकडून बाकीच्या आरोपांवर अजून कुठल्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. बँकेच्या साहेबांचं म्हणणं आहे की जसे ते लोक उघड येतील त्यांना पोलीस कारवाई करतील. 27 लोकांच्या बँक अकाउंटमध्ये पैसे ट्रान्सफर झालेले आहेत अशी पूर्ण गावामध्ये चर्चा आहे. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना 27 लोकांची लिस्ट दिलेली आहे. तरी नांदुरातले ठराविक 2 व्यक्तींवरच पोलिसांनी कारवाई केलेली आहे. 2च व्यक्ती पोलिसांच्या तावडीमध्ये आहेत. बाकीचे लोक फरार करून देण्याचा प्रयत्न नांदुरातले पोलीस प्रशासन करीत आहेत. योग्य तीरित्या कारवाई होत नाही व काही नाही. तर जाणून घेऊया साहेबांकडनं की केव्हा लिस्ट पारित केली आणि केव्हा हे समजलं की 27 लोकांच्या अकाउंटला पैसे गेले. 2 मिनिटं त्या लिस्टबद्दल, लिस्टचे नावं ओपन नका करू, फक्त लिस्ट तुम्ही कोणत्या तारखेला दिली आणि कशी दिली ते. आम्ही FIR त्यांना 29 तारखेला दिला आहे. FIR दिल्यानंतर आम्हाला त्यांनी यादीची मागणी केली. यादी आम्ही त्यांना 30 तारखेला सुपूर्द केली पूर्ण चौकशी झाल्यानंतर. 30 तारखेला. सर ये लफड़ा तो 2 साल से चल रहा था. आपको अपने पैसों का अकाउंट का आज तक के पता नहीं चला कि अपने अकाउंट में से पैसे गायब हो रहे. 5 करोड़ रुपए जब चले जा रहे तो 2 साल से प्रकरण चालू है. इनके खातों में डालना, क्रिकेट सट्टरों के खाते में डालना, दूसरे लोगों के पास में 1 लाख रुपए का अकाउंट मारना, 90,000 रुपये लेना, कैश बनाना, ये तो 2 साल से चल रहा. तो आपकी बैंक के सर इसमें सभी लोग इन्वॉल्व है ना? सभी लोग इन्वॉल्व नहीं है इसमें. वो IT अधिकारी था, उसके पास में ये सब कामों का एक्सेस था. वो एडजस्टमेंट करके सिस्टम का दुरुपयोग करके ये काम करता था. टेक्निकली फॉल्ट रहने के कारण इतने जल्दी समझ में नहीं आया. आपका ये किसी के ऊपर घर का ऊपर लोन लेता है तो आपको 5 साल के बाद में बराबर याद आ जाती है सर. 2 साल के बाद याद आती है कि इससे अपने को वसूल करना. तो अपना इतना बड़ा लफड़ा एक किस्ती अगर उसने चुका दिया तो आप उसके घर पे जाके नोटिस दे देते. जब इतना बड़ा अपनी बैंक के अंदर इतना बड़ा घोटाला चल रहा तो आपको आज तक पता क्यों नहीं चला? नहीं चला पता क्योंकि ऐसा कैसा नहीं चला सर? अपने हाथों रोजाना एडिट होता है, रोज का इतना अकाउंट अब जमा हुआ है, इतना गया. हमारे क्या ऑडिटर के भी ध्यान में नहीं आया. ऑडिट भी नहीं, सब मिली जुली भगत है ना सर. मिली जुली भगत. बिल्कुल एडिटर के इसमें 5 करोड़ 45 लाख रुपए का मालूम नहीं पड़ रहा. तो फिर ये तो सब मिली जुली भगत ही है ना इसमें. अब आपको बताऊं मैं, इसमें कोई मिली जुली भगत जो भी होंगी, आपको अगर लग रहा होगा तो पुलिस इंक्वायरी में आगे आएगा ना. तो सर मिली जुली भगत में 5 लोगों के नाम तो है, फराड पे है, लोगों के जनरल होगा. तो इनका अभी तक क्या आपने एक नोटिस निकालना चाहिए था बैंक के थ्रू. निकाला नोटिस, पुलिस के थ्रू नहीं, नोटिस बैंक के थ्रू नोटिस की कॉपी तो हम लगा देते नहीं उस पर कि इन्होंने निकाले. आपके ऊपर का बोझ खलास हो जाएगा. इसका मतलब आपने निकाले नहीं सर. निकाली नोटिस, फोटो निकाला तो आपके पास है नहीं. तो निकाली नोटिस, हम वो नोटिस आपने लगा देते, आपका बोझ कम होता. कोई मीडिया आपके पास आएंगी नहीं, कोई सताएंगी नहीं. मीडिया आई रही रोज, हमको रोज आने ही बोल रहे हम नहीं है ना. जवाबदार आप है ना. बराबर है. उनको नोटिस दिया है, 3 दिन में उनको जवाब देना है. और जवाब देने के बाद में बैंक को जो कार्रवाई करना है उनको, वो तीनों भी लोग फरार है. यहाँ पर हम बैंक के अंदर आने के बाद हमारे साथ में उड़वड़ी के उत्तर देने के बाद में इन्होंने कोई नोटिस निकाले नहीं इनके कर्मचारी की, सस्पेंड की या काई की. और ये हमसे साथ में उड़वड़ी के उत्तर कर रहे. केंद्रीय लोकशाही के साथ में मराठा न्यूज़ नांदुरा बॉम्बे, हमीद खान के साथ में साबिर खान नांदुरा.